उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि उनको फ्यूचर में सिविल सेवा में जाना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या आपकी कोई भी पसंदीदा जॉब है वो आपको करनी है, तो अभी से वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी 10th पास किए, अभी 12th पास किए, तो उनके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी है, एक ऐसा रोड मैप है जिसका उनको ध्यान रखना चाहिए, जिससे उनकी आगे की जो जर्नी वो इजी हो जाएगी। यदि आपको भी लगता है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है इन फ्यूचर जाके, यदि आपने भी ड्रीम देखा है आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनने का, या कोई भी जॉब या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का आप सपना देख रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान अभी से ही रखोगे तो आगे जाके आपको परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। तो वो चीज़ें ये हैं कि जैसे अभी से आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल लीजिए। न्यूज़पेपर को डेली पढ़ने का प्रयास कीजिए कि जैसे आप सुबह उठते हो तो उसमें न्यूज़पेपर, अब बच्चे बोलते हैं कि भैया न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें, न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें आती है पढ़ने की, तो हमारे को क्या पढ़नी चाहिए। आपको नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ का आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें बच्चे बोलते हैं कि इनमें हम कैसे समझें, तो यदि आपको लगता है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे इन फ्यूचर जाके, तो आप अभी से उसके जो सिलेबस है यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको पढ़िए, उसको कहीं से समझने का कोशिश कीजिए, चाहे यूट्यूब से समझिए या किसी टीचर से समझिए। और मैंने एक वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझा रखा है सिलेबस को कि कैसे आपको क्या पढ़ना है। तो आपको रुचि तब बढ़ेगी जब आपको सिलेबस पता होगा किसी एग्जाम का। जैसे कि आप अपन यूपीएससी एक एग्जाम ले लेते हैं, इस पे अपन डिस्कस करते हैं कि चलो इस एग्जाम को आपने टारगेट कर लिया कि आपको इन फ्यूचर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है और सिविल सेवा में जाना है, आपका एक उद्देश्य है, आपका एक ड्रीम है। तो आपको अभी से सिलेबस को जानना है, अच्छे से समझने का प्रयास करना है। उसके बाद आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें इंटरनेशनल इश्यूज आते हैं कि हमारा देश अमेरिका से क्या खरीदता है, हमारा देश ब्राज़ील से क्या खरीदता है, हमारा देश यूरोप से क्या कौन सी चीज़ें खरीदता है, हम तेल कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इन सब चीज़ों का पता आपको होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको जाननी है, यही आपके नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ में आएंगे। इसमें आपको रुचि नहीं आएगी शुरू में, जैसे आप पढ़ोगे तो अब आपको बहुत बोरिंग लगेगा कि यार मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन आपको हैबिट डालनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसी के साथ आपको न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं अब कोशिश करना है कि आपको, यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो अभी से प्रयास करो कि आप इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास करो। जैसे कि इंग्लिश में द हिंदू पढ़ने का प्रयास करो, कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, उसको रीड करने का प्रयास करो। और हिंदी माध्यम में जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश, कि इंग्लिश तो समझ में नहीं आती, इंग्लिश में न्यूज़पेपर कहाँ से पढ़ेंगे हम। तो आप इंग्लिश समझ में इसलिए नहीं आती कि हम इंग्लिश शुरू से पढ़ते ही नहीं है। हिंदी माध्यम के बच्चे इंग्लिश से हमेशा दूर रहते हैं, वो पढ़ते बिल्कुल नहीं है कि इंग्लिश तो काम भी नहीं आती है, ना उनको स्कूलों में पढ़ाई जाती है, ना हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि बच्चों को सेपरेट इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जाए, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो आपको अपनी तरफ से प्रयास करना होगा, एफर्ट्स डालने होंगे। यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको हिंदी में सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं बोला, लेकिन आपको इसी के साथ अपनी इंग्लिश को, स्पीकिंग को और अंडरस्टैंडिंग को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना होगा। तब जाके आपको चीज़ें आपकी लाइफ में जब आप प्रिपरेशन करोगे तो बहुत इजी हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन। ये इंग्लिश आने का मतलब ही है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत इजी हो जाएगी, आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ों में, आपको कंटेंट इजी मिल जाएगा, आपको सोर्स इजी मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो अभी से ही आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसको अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लेना है। यदि आपको लगता है कि मुझे फ्यूचर में ये बनना है, ठीक है, और इसके लिए आपको हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि आप 12 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो। हार्ड वर्क का मतलब होता है कि स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। चाहे 3 से 4 घंटे पढ़ो, लेकिन इसको डेली पढ़ना है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप 12 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, आप 3 से 4 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। आप कोई भी टाइम सेट करते हो, जैसे 1 से 2 घंटे, लेकिन ये डेली होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि आप 20 घंटे एक ही दिन में पढ़ लो और 2 दिन तक पैरासीटामोल लेके सो जाओ, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। और जिनको भी लगता है कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, उनको फोकस होना है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग।
यूट्यूब पे कहीं जाके ज़्यादा मोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखना है एग्जिट एंट्री की। ये आपको कुछ टाइम तक ही अच्छी लगेगी, लेकिन उसके बाद आपको अच्छी नहीं लगेगी। जब आपको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगे तो आप समझ सकते हो कि यूपीएससी में आईएएस बनने, आईपीएस बनने के लिए कैपेबल हो चुके हो। ठीक है, जब ये चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करें, मोटिवेशन ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए आपके पास, लिमिटेड होना चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करना चाहिए 2 से 3 साल तक। ये आपको रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले इस एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से जान लेना है, इसके बारे में अच्छे से नॉलेज ले लेनी है, इसके बारे में समझना है। इस एग्ज़ाम में आँख मीच के नहीं कूद जाना है कि चलो वो दोस्त कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। ऐसी गलती आपको नहीं करनी, आपको अच्छे से समझना है, चीज़ों को जानना है, उसके बाद इस एग्ज़ाम को टारगेट करना है। यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, आप एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके सेवा दे सकते हो। इसमें आपको अलग अलग क्षेत्र में जाके लोगों के लिए काम करने का मौका मिलता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस आप गेन करते हो लाइफ में, नई नई चीज़ें सीखते हो, हर दिन एक नया दिन होता है और लाइफ पूरी चैलेंजिंग होती है। तो यदि आपको लगता है कि आपको चैलेंज लेना पसंद है तो आ जाइए फिर सिविल सेवा की प्रिपरेशन में, और यूपीएससी की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। यदि आप अभी 12th में हो, आपने भी 10th पास किया है, आपको लगता है कि मुझे इस सेवा में जाना है और ये कुछ करना है लाइफ में, तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। लेकिन आप अपने दोस्त ऐसे बनाओ जिनसे आप डिस्कस कर सको। आप जो भी पढ़ते हो अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कीजिए, उनसे अपना ज्ञान जो बांटना है वो जितना ज़्यादा बांटोगे उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, समझदारी बढ़ेगी। और अभी से आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अभी क्या है, बच्चे इतना लोड ले लेते हैं कि वो एंजॉय नहीं करते हैं चीज़ों में, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि बस पढ़ना है, सारे दिन वो स्टडी करते रहते हैं कि नहीं यार अभी तो वो 12th में हूँ और अभी मैं 3 साल ग्रेजुएशन करूँगा, तब तक मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाल दूँगा। ये नहीं करना आपको। आपकी जो कॉलेज लाइफ है उसको अच्छे से एंजॉय करना है, अपनी कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय करना है, अपने दोस्त बनाने हैं। कॉलेज में कोशिश ये करनी है कि जितना ज़्यादा आप इवेंट्स होते हैं आपके जो उनमें पार्टिसिपेट करना है, स्पीकिंग के इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। ऑल ओवर पर्सनैलिटी मतलब आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, आप कैसे बात करते हो लोगों से, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। तो ये उम्मीद की जाती है कि आप डिसीजन कितना अच्छा लेते हो, डिसीजन मेकिंग आपकी कैसी है। तो ये सब चीज़ें तब सीखोगे आप जब लोगों से सोशल होगे, लोगों के बीच में जाओगे, हार्ड चैलेंज लोगे, तब जाके आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जिस भी बच्चे को लगता है कि वो सिविल सेवा में जाना चाहता है तो वो अभी से ही 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे पढ़ने का प्रयास करना है उसको कि यार मुझे अभी से ही नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में जानना है। और सबसे पहले उसका यूपीएससी का सिलेबस समझना है, अच्छे से समझना है सिलेबस को, उसमें लापरवाही नहीं करनी है, धीरे धीरे समझना है, यूट्यूब से समझना है, जहाँ से समझ में आए वहाँ से समझना है। इस एग्ज़ाम में आपकी समझ जितनी ज़्यादा होगी ये एग्ज़ाम आपके लिए उतना ईजी होता रहेगा। और यदि आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो और मेरे से कनेक्ट हो सकते हो।